अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं ना कि गणित में यानी मैथ में 80 से 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता ना, तो आपको तो एक काम तो करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा बाबू? तो आपको क्लास 10 के यानी कक्षा 10वीं के मैथ के हर पार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न को जरूर बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि क्लास 10 के मैथ से हर पार्ट से जो भी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है उन सही प्रश्नों को आपको मतलब बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं क्लास 10 के मैथ के हर पार्ट से जो प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा पूछने का चांस है, उन सही प्रश्नों को लेकर अब आ रहा हूं, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 के मैथ के पहला पार्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्या से आपके मैट्रिक एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है, अच्छा पूछने का चांस है, उन सही प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आप सभी को अब स्क्रीन पर दिखने वाला है। आप सब देख रहे हो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अब जानते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। मतलब ज्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र कितने प्रश्न है बाबू? तो 8 प्रश्न है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इन सही प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपका नंबर फुल मिलेगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा मैथ में, ठीक ना। चलिए समझते हैं, ठीक ना। देखो दोस्तों, पहला प्रश्न है बाबू कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 160 और 325 का मौसा यानी एचसीएफ ज्ञात करें। ये मतलब क्लास 10 के मैथ का ये पहला ही क्वेश्चन है और यानी मैथ का पहला ही क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा है बाबू कि यदि पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 60 और इन संख्याओं का मौसा 20 दिया हो तो इनका लौसा क्या होगा, ठीक ना। मतलब कि इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा का सूत्र लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न मैं बनवा चुका हूं, ठीक ना। तीसरा प्रश्न है बाबू कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 240 और उनका मौसा 20 दिया है तो उन संख्याओं का लसा क्या होगा। मतलब कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर 3 प्रश्न दिया होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए अब चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक ना। यानी एक ही प्रश्न को मैं तोड़ के मैं 3 को बना दिया हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोई प्रश्न पूछे ना तो आप उसमें हिचकिचाए नहीं, आप तुरंत के तुरंत बना दे और आपका टाइम भी बचे, ठीक ना। चलिए चौथा प्रश्न है बाबू इसी टाइप का है कि यदि दो संख्याओं में पहली संख्या 40 और मौसा 20 और उनका लौसा 120 दिया हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, ठीक ना। देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या 60 होगा, जो कि आप मिला लीजिएगा बनाकर, ठीक ना। बहुत आसान है, एक ही प्रश्न को मैं तोड़ के 3 बनाया हूं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा कहानी, मतलब कि आपके लिए कहानी बराबर होना चाहिए, ठीक ना। मतलब कि क्लास 10 के पहला पार्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्या से जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं उन सभी प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपका नंबर बहुत ज्यादा खतरनाक आने वाला है, ठीक ना। चलिए अब पांचवा प्रश्न है बाबू कि नीचे दिए संख्याओं को सिद्ध करें कि ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी क्लास 10 के मैथ के पहला पार्ट से जो 1.3 में प्रश्नावली 1.3 में जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जो बोलता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। मतलब आना है तो आना ही, इनमें से कोई ना कोई आएगा तो आएगा, आपके मैट्रिक एग्जाम में 2026 में आएगा तो आएगा। तो जितना भी प्रश्न है ना, 5 नंबर में जितना भी क्वेश्चन है, यानी कि कुल बात करें तो 7 क्वेश्चन है, 7 प्रश्न को तो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना, ताकि इस तरह कोई प्रश्न है ना तो आप तुरंत से तुरंत आप बना रहे, ठीक ना। चलिए 6वां क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त करें, निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त करें। यानी आप देख रहे हैं 3 को क्वेश्चन है, ठीक ना, 3 में से कोई भी आ सकता है आपके मैट्रिक एग्जाम में, ठीक ना। मतलब जो प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, आने के चांस है, इन्हीं में से कोई भी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में आएगा तो आएगा, इस बात को मैं गारंटी लेता हूं, ठीक ना। तो 6 नंबर में जितने भी क्वेश्चन है, 3 को क्वेश्चन है, तीनों प्रश्न को आप बना लीजिएगा, मैं बनवा चुका हूं, आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक ना। ओके ना। चलिए 7वां प्रश्न है, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि ये तो बोला बाबू कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आपको ये क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको क्या बनाकर बताना पड़ेगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक ना। चलिए बहुत आसान है, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है वो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। यानी कि आप तो बचपन से सीखते हैं गुणनखंड करके आपको लौसा मौसा निकालना है, ठीक ना। यानी कि इस 8 को क्वेश्चन से आपको मतलब कि बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी 8 में से कोई प्रश्न आपको मैट्रिक एग्जाम पूछेगा तो इस बात को मैं गारंटी लेता हूं, ठीक ना। तो इन सभी प्रश्नों को मैं बनवा चुका हूं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, सही वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए मतलब इन सभी प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका नंबर कटने वाला नहीं है। और अगर आपको ये आप अगर मतलब बना लिए होंगे या फिर बनाने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हर पार्ट से, आज मैं पार्ट 1 इन वास्तविक संख्या से लेकर आया हूं, आपके लिए हर पार्ट से मैं मतलब जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा ना उन सभी प्रश्नों में, मतलब जो प्रश्न है ना उन सभी प्रश्नों में बताऊंगा, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों को फिर से मैं बनाकर एक ही वीडियो में सब बताऊं तो आप वीडियो को कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे हमको पता चल सके कि मेरे दोस्त चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों को बनाकर मैं आप लोग दूं। अब बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूं, इस तरीके से बताता हूं कि बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से, जिससे कि सही मेरे प्यारे बच्चों को, दोस्तों को अच्छा समझ में आ भी जाता है, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं इन 8 प्रश्नों को आप बार-बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह आप पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2, पार्ट 3 सभी पार्ट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा इस टाइप का वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आपको मदद मिल सके और आप क्लास 10 के मैट्रिक एग्जाम में आप आसानी से नंबर आ सके, मतलब आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, इस बात को मैं गारंटी देता हूं। और आएगा तो आएगा, मेरे दोस्त को आएगा, ठीक ना। चलिए तुम अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो के कमेंट में बताइएगा क्या इन सभी प्रश्नों को मैं बनाकर बताऊं, तो अगर आप बोलेगा तो जरूर बनाएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।